ये 10 दिन जो आपके लिए एक बेहतर प्रभाव देने जा रहा है, क्योंकि बाकी जो स्थिति बदली है हाल में ग्रहों की, इससे आपके जीवन पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा। इसलिए कह सकते हैं कि ये 10 दिन आपके लिए बहुत ही शानदार रहने वाला है। चलिए आपको विस्तार से समझाएंगे, बताएंगे। सबसे पहले तो आपको बता दें कि यहाँ त्रिग्रह योग बन रहा है, जहाँ इस समय आपके लिए आपके छठे भाव में गुरु हैं, बुध हैं और सूर्य मौजूद हैं। ये आपके लिए बहुत अनुकूल स्थिति बना रहे हैं। ऐसे में मित्रों, आप समझ सकते हैं कि आपका बहुत ज़्यादा भला करने जा रहे हैं। आप यदि इस समय कुछ नया करना चाहते हैं, कुछ बड़ा करना चाहते हैं, तो ये आपका बहुत अच्छा समय है। चलिए विस्तार से आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले एक बात आपको बता दें, यदि आप चाहते हैं कि डेली नवीन जानकारी आपको मिलता रहे, आप चाहते हैं कि आपको हस्तरेखा दिखाना हो या आपकी कुंडली दिखाना हो, तो हमें मेल कर सकते हैं अपना डेट ऑफ बर्थ, जन्म समय, जन्म स्थान, अपना नाम, और आप अपना प्रश्न कर सकते हैं। जो आपको पूछना है, जो आपको जानना है, आप अपना प्रश्न कर सकते हैं। आपके प्रश्नों का जवाब हम देने की भरपूर कोशिश करेंगे, लेकिन इसके लिए आपको करना होगा चैनल को सब्सक्राइब। वीडियो के नीचे सब्सक्राइब लिखा बटन दबा दे, घंटी दबा दे और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। सबसे पहले तो यहाँ आपके लिए बता दें कि अच्छी स्थिति ये बन रही है कि छठे भाव में त्रिग्रही योग बन रहा है, और छठे भाव में त्रिग्रही योग बनने का लाभ ये भी है कि इस समय गुरु जो हैं वो छठे भाव में तो हैं, लेकिन गुरु की जो पंचम दृष्टि है वो आपके दशम भाव यानी कैरियर के भाव पर है। तो कुछ ऐसे लोग जो नौकरी की तलाश में हैं, नौकरी के रोज़गार के लिए इस समय प्रयास कर रहे हैं, तलाश में हैं, उनका समय इस समय बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहने वाला है। जो नौकरी करना चाहते हैं, नौकरी के लिए प्रयास कर रहे हैं। अब आपको बता दें कि प्रयास तो आप ही को करना है, आपके बदला कोई दूसरा प्रयास नहीं करेगा, लेकिन यहाँ ग्रहों का साथ मिलना ज़रूरी है। तो यहाँ आपको साथ मिल रहा है, भरपूर साथ मिल रहा है, इसलिए इस समय आपकी प्रयास जारी रखने से बहुत अच्छी स्थिति बन रहे हैं। ये त्रिग्रही योग का जो असर है वो आपके लिए बहुत ही शुभ साबित होगा, आपके लिए बहुत ही अनुकूल साबित होगा। इसलिए आप उम्मीद कर सकते हैं कि ये आपका समय जो है वो कहीं ना कहीं शुभ परिणाम आपको देने जा रहा है। साथ ही साथ एक बात आपको इस समय और ध्यान रखना चाहिए कि इस समय कर्ज ना लें, खर्च ज़्यादा ना करें। ये दोनों बात आपको ध्यान रखना होगा, वरना आपसे गलती होगी, यही गलती आपके लिए गलत रिजल्ट देगा, गलत रिजल्ट आएगा, परेशानी बढ़ेगी। तो ये ध्यान रखिएगा, अपने खुद के परेशानी ना बढ़ाएं। ना तो आपको इस समय कर्ज लेना चाहिए और ना ही इस समय आपको ज़्यादा खर्च करना चाहिए। यहाँ आपके लिए पॉजिटिव बात और भी है, जैसे इस समय आपके लिए आपके अष्टम भाव में बैठे हैं मंगल और केतु। कुछ रहस्यमयी ज्ञान आप प्राप्त करेंगे, जैसे किसी अध्यात्म की तरफ जुड़ना चाहेंगे, कोई नए और अद्भुत ज्ञान अर्जित करना चाहेंगे, या कुछ सीखने के लिए इस समय आप तैयार होंगे, नया चीज़ सीखना चाहेंगे, इस तरह की भी स्थिति बन रहे हैं। तो ये आपके लिए बहुत अच्छा कहा जा सकता है। यहाँ मित्रों आपके लिए अच्छी बात ये भी है कि इस समय छठे भाव में बैठे हैं कौन? सूर्य। तो ये आपको सरकारी तंत्र से यानी सरकारी जॉब के लिए बेहतर स्थिति बना रहे हैं। इसलिए आप उम्मीद कर सकते हैं, यदि आप सरकारी नौकरी प्राप्त करना चाहते हैं या सरकारी नौकरी के लिए प्रयास कर रहे हैं, तो कोई शुभ समाचार इस समय आपको मिल सकता है। शुभ समाचार प्राप्ति का भी योग है। काम आपका कुछ ऐसा जो अटका हुआ है बहुत समय से, वो बन सकता है। इस समय आपके खर्चे बढ़ेंगे, तो वो जो काम बनेगा उसके लिए आपको पैसे खर्च करने पड़ सकते हैं, क्योंकि पैसे आप खर्च करेंगे यानी आपको भाग दौड़ करना पड़ सकता है, इधर उधर जाना पड़ सकता है, इसमें खर्च आपके बढ़ेंगे। साथ साथ मित्रों आपके लिए इस समय अच्छी बात यह है कि शुक्र का जो प्रभाव है वो आपके चौथे भाव पर है। तो ये आपके लव रोमांस को लेकर बहुत अच्छा समय बना रहा है। आपके लव लाइफ कह सकते हैं कि इतना अच्छा रहेगा कि आप कहीं ना कहीं इस समय बहुत ज़्यादा प्रसन्न रहेंगे, इमोशनल भी हो सकते हैं और रोमांटिक भी हो सकते हैं। आपका यहाँ भाग्य का बहुत अधिक साथ मिल रहा है, तो आप दोनों स्थिति में रहेंगे। एक चीज़ तो आपको ध्यान ज़रूर रखना चाहिए कि किसी भी हाल में आप इस समय कोई भी ऐसी बात ना अपने लवमेट से कह दें जो आपको छुपाना चाहिए, जो आपको कहना नहीं चाहिए। ऐसी कोई बात आपको अपने लवमेट से नहीं कहना चाहिए, बाद में आपको पछताना पड़े। उससे अच्छा है कि ऐसी कोई बात आप बोले ही नहीं। यहाँ आपको
बता दें कि आपके लिए अच्छी बात यह है कि इस समय आप यदि आर्टिस्ट हैं, कलाकार हैं या आपके अंदर कोई कला है, कोई गुण है, कोई ज्ञान है, तो इस समय सोशल मीडिया आदि के माध्यम से या किसी ऐसे इंसान के माध्यम से आपका काम बनेगा या नया प्लेटफॉर्म मिल सकता है, जो आपके लिए कैरियर के रूप में एक नई शुरुआत कह सकते हैं। इसलिए ये समय आपका अच्छा है। यहाँ आपको एक बात ध्यान ये भी रखना चाहिए कि किसी पर पूर्ण भरोसा आपको नहीं करना है। ये पूर्ण भरोसा आपके लिए नुकसानदायक साबित होगा। इसलिए इस समय पूर्ण भरोसा किसी पर आपको बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। ये बात आप एकदम से याद रखें। आगे बात करें तो मित्रों, इस समय आपको बड़े फैसले ले सकते हैं, लेकिन ये ध्यान रखिएगा कोई भी बड़े फैसले लें लेकिन रिस्की फैसले आपको नहीं लेना है। बड़े फैसले का मतलब कोई ऐसा कार्य है जो आपको करना है वो कर सकते हैं, लेकिन रिस्की आपको फैसले नहीं लेना है जिससे कि नुकसान हो। नुकसान से बचना आपको चाहिए, नुकसान से बचे रहने की अपनी तरफ से कोशिश करना चाहिए, क्योंकि कुछ ऐसे कार्य जहां आपको नुकसान भी हो सकता है जो आप जल्दी में करेंगे, तो इसका ध्यान आप ज़रूर रखें। यहाँ आपको एक बात बता दें कि सामाजिक सम्मान आपका बढ़ेगा। एक बात ये ध्यान रखिएगा, इस समय कोई पैसे के लेन देन करना हो तो ये आपके लिए समय ऐसा है कि कुछ इधर उधर हो सकता है पैसा। ये आपको ध्यान रखना चाहिए कि पैसे के लेन देन में एकदम सतर्क रहें। किसी पर पूर्ण भरोसा करके पैसे को देना एकदम आपके लिए नुकसान करा देगा। इस बात का पूरा ध्यान आपको रखना चाहिए। और यहाँ किसी से आपको सहायता मिल सकता है आपके अपने कार्य में। जॉब के लिए ये बहुत अच्छा समय है, इसका ध्यान रखिएगा। चाहे प्राइवेट सेक्टर का जॉब हो या फिर गवर्नमेंट सेक्टर का जॉब हो, आप यदि परेशान चल रहे हैं, जॉब में कुछ सफलता नहीं मिला है, तो आप इस समय बिल्कुल भी निराश ना हो, हतोत्साहित ना हो, उदास ना हो। आपको इसका ध्यान रखना है, केवल मेहनत करना है, क्योंकि ये जो समय है गुरु का साथ मिल रहा है। और एक बात और आपको बता दें, यहाँ जो स्थिति बन रही है ये आपके लिए अच्छी बात यह है कि बिजनेस के लिए कुछ बड़ा फ़ायदा मिलने का समय है। इस समय फ़ायदा मिलेगा तो आप अपनी तरफ से एकदम मेहनत को जारी रखें, लगातार निरंतर मेहनत करते रहें। निरंतर मेहनत से आपको फ़ायदा मिलेगा और रिस्की कदम आपको बिल्कुल नहीं उठाना है। ये बात आप ध्यान ज़रूर रखिएगा। और बहुत ज़रूरी बात तो ये भी है कि इस समय स्वास्थ्य को लेकर आप एकदम अलर्ट रहें। जैसे कोई इन्फेक्शन या पेट से संबंधित समस्या, ऐसी कोई स्थिति बनेगी, साथ ही किडनी आदि की समस्या प्रभावित आपको कर सकते हैं। इसलिए कोई भी ऐसे कार्य ना करें जिसमें आपके स्वास्थ्य से संबंधित परेशानी हो और आप परेशान हो जाएं। इसलिए इस वक्त ध्यान रखें। और एक बात और कहेंगे, इस समय जितना ज़्यादा हो सके हनुमान जी की आराधना करें, पूजा पाठ करें, या किसी भी देवी देवता की पूजा करते हैं तो बहुत ही ध्यान रखें कि बहुत आपके लिए ज़रूरी है कि किसी न किसी देवी देवता अपने इष्ट का ध्यान अपने बुरे समय में ज़रूर करें, या किसी नए काम की शुरुआत में नाम लेकर प्रणाम करके आगे बढ़ें अपने से बड़ों का, खास करके पिता और माता का। तो आज के लिए इतना ही। जय माता दी, राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय।